देखिए, मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूँ कि जिनके समय पर सामाजिक न्याय जैसे विषय पर कोई काम नहीं हुआ और वहां पर आज डिजिटल भारत में हर एक के फोन पर जो है बैंकिंग की व्यवस्था है, लेकिन इनके समय पर फोन बैंकिंग होती थी कि फोन जाता था और बैंक ने किस एनपीए करने वाले को लोन देना है वो हम सब जानते हैं। सबसे बड़ा अन्याय अगर इस देश की जनता के साथ हुआ तो वो ये हुआ कि 2014 तक 70 साल की आजादी के बाद तक, जिसमें अधिकतर समय कांग्रेस पार्टी शासन में रही, 100 करोड़ से ऊपर के देश के अंदर, 120 करोड़ से ऊपर के देश के अंदर केवल 11 करोड़ के आसपास खाते थे। बैंक के खाते तक लोगों के नहीं खुले हुए थे और जिसमें कई सारे तो गांधी परिवार जैसे होंगे कि परिवार में है 4 आदमी लेकिन खाते हैं 40। ऐसे में जब प्रधानमंत्री मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो मात्र 4 महीने के अंदर 52 करोड़ बैंक के खाते खुले और आज जहां पर विकास यात्रा चल रही है ना, सालों दर साल हमने यहां पर काम किया है। आपको कई 100 लोग ऐसे मिल जाएंगे, टैक्सी यूनियन वाले मिल जाएंगे जिनके लोन्स हुए हैं, जिनको नई टैक्सी खरीदने का मौका मिला है, जिनको बैंक की व्यवस्था के माध्यम से मुद्रा लोन, बैंकिंग फैसिलिटी, चूल्हा गैस का, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के माध्यम से हमने जो आज विश्वकर्मा योजना प्रधानमंत्री चला रहे हैं, 1 साल पहले यहाँ पे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर उन लोगों को हम लोगों ने हाथ की मशीनें दिलवाई थी। कई रानी मिस्त्री और राज मिस्त्रियों को उनके टूल्स दिलवाए थे। हम टूल प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ये टूल किट बनाने का काम करते हैं। तो इस देश में अन्याय किसने फैलाया और अन्यायपूर्ण व्यवस्थाएं किसने खड़ी की, वो देश की जनता को पता है और इसी अन्याय का सामना करते हुए 2014 में इस देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी जी को जिताया था। और आज जो रही सही अन्यायपूर्ण व्यवस्था के खड़े करने वाले कुछ एक लोग बच गए हैं, 24 में उनको भी पूरा जवाब मिल जाएगा। विकसित भारत के संकल्प से जुड़ने और देशवासियों को जोड़ने का ये अभियान लगातार विस्तार ले रहा है, दूर दूर के गांवों तक पहुंच रहा है, गरीब से गरीब को जोड़ रहा है। युवा हो, महिला हो, गांव के सीनियर सिटीजन हो, सब आज मोदी की गाड़ी का इंतजार करते हैं और मोदी की गाड़ी के कार्यक्रम का इंतजाम भी करते हैं। और इसलिए इस महाअभियान को सफल बनाने के लिए मैं आप सभी देशवासियों का, विशेष करके मेरी माताओं बहनों का आभार व्यक्त करता हूं। नौजवानों की ऊर्जा इसके साथ लगी है, नौजवानों की शक्ति इसमें लगी हुई है। सारे नौजवान भी इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अभिनंदन के अधिकारी हैं। कुछ स्थानों पर किसानों को खेतों में कुछ काम का समय होता है तो भी जब गाड़ी उनके यहां पहुंचती है तो वो अपना खेती का काम भी 4-6 घंटे छोड़ करके इस कार्यक्रम में जुड़ जाते हैं। तो एक प्रकार से गांव गांव में एक बहुत बड़ा विकास का महोत्सव चल रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा को शुरू हुए अभी 50 दिन भी नहीं हुए हैं, लेकिन ये यात्रा अब तक लाखों गांवों तक पहुंच चुकी है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। विकसित भारत संकल्प यात्रा का ध्येय उस व्यक्ति तक पहुंचने का है जो किसी कारणवश भारत सरकार की योजनाओं से वंचित रहा है। कभी कभी तो लोगों को लगता है कि भाई गांव में 2 लोगों को मिल गया तो हो सकता है कि उनकी कोई पहचान होगी, उनको कोई रिश्वत देनी पड़ी होगी।